प्रदेश सरकार के आदेशानुसार मंगलवार को जिले की मंडी में पहले दिन 13,000 बैग धान की हुई खरीद। पिछले साल की तुलना में 200 रुपए कम मिला रेट। पीआर की कोई देरी नहीं आई। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार मंगलवार को जिले की मंडियों में धान की खरीद आधिकारिक रूप शुरू कर दी गई। रोहतक रोड स्थित नई आज मंडी में पहले दिन आढ़तियों के माध्यम से मिले ने 13,000 बैग धान के खरीदे। पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों को करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम मिल रहा है। हालांकि अभी शुरुआती दिन है। आढ़तियों का कहना है कि एक्सपोर्ट बंद होने के कारण दामों में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा की जाने वाली किस्म पीआर की एक भी ढेरी मंडी में नहीं आई। आढ़तियों का आरोप है कि पिछले साल खरीद शुरू होती थी तो अधिकारी आकर बताते थे कि ढेरी आने पर खरीदी जाए। आढ़ती मुकेश सिंगला ने कहा कि इस बार अभी तक किसी भी अधिकारी ने आकर कुछ भी नहीं कहा है। वह निजी तौर पर मिलर के लिए धान की खरीद कर रहे हैं। एमएसपी तय। प्रदेश सरकार द्वारा पीआर का दाम 1818 रुपए, सामान्य धान 1868 और बाजरा की एमएसपी 2150 रुपए तय किया है। वहीं 1509 किस्म मंगलवार को 2135 रुपए प्रति क्विंटल में बिकी। सभी फसलों की बिक्री निश्चित दिनों में निर्धारित मंडियों में खरीद की जाएगी। 6,500 क्विंटल धान की हुई खरीद। मंगलवार को नई अनाज मंडी में करीब 6,500 क्विंटल धान लेकर किसान मंडी में पहुंचे। मिला पहले से ही मंडी में आढ़तियों के साथ बैठे हुए थे, जिसके बाद बोली लगाकर के धान की खरीदारी की गई। मंडी में मंगलवार को 2135 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद की गई। यही धान पिछले साल 2300 से 25 रुपए 100 तक क्विंटल में बिका था, जिसके तहत इस साल किसानों को करीब 200 रुपए तक क्विंटल पहले ही दिन दाम कम मिला है। अनाज मंडी में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा दी गई है। सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर धान और बाजरे सहित अन्य फसलों की खरीद की जा रही है। पेट्रोल पंप पर सो रहे मैनेजर सहित 3 पर हथौड़ी से हमले का आरोपी गिरफ्तार। 125 सवालों के जवाब देते हुए पुलिस के सामने आरोपी का कबूलनामा। सिरसा रोड स्थित शुभम फिलिंग स्टेशन के 2 कारिंदों पर जानलेवा हमला करने और गोयल ब्रदर्स पेट्रोल पंप के मैनेजर व ऑपरेटर की हत्या व एक कारिंदे की हत्या के प्रयास के मामले में साइको किलर और नशे के आदी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिनाख्त परेड से पहले इसके नाम पता का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आरोपी वारदात स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है। अब इसके निशाने पर न्योली और काबल स्थित 2 पेट्रोल पंप थे। नशा पूर्ति के लिए वारदात कर रहा था। एसपी बलवान सिंह राणा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी से कई घंटों तक पूछताछ की मगर वारदात कबूल नहीं कर रहा था। करीब 125 सवाल पूछे जिसमें उलझ गया और अपना कबूलनामा कर बैठा। इसने बताया कि पहले सस्ता नशा करता था, धीरे धीरे स्मैक की लत गई। 2011 में एनडीपीएस एक्ट में जेल गया था। वहां अपराधियों के संपर्क में रहा था, जिनसे सीख मिली थी कि लूटपाट कर नशा पूर्ति के लिए पैसा मिलता रहेगा। जेल से बाहर आकर उसने लेटेस्ट थ्रिलर वेब सीरीज देखी थी। साउथ की एक्शन मूवी का शौकीन और सीरियल भी देखता था। इनसे वारदात करने का आइडिया आया। अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला, उनमें से एक संलिप्त पाया। एसपी बलवान सिंह राणा ने बताया कि सिरसा चुंगी स्थित ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए चेक योर क्रिमिनल स्ट्रेटजी पर काम किया। एएसपी उपासना यादव और डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक कुमार की एसआईटी ने सैकड़ों अपराधियों की सूची बनाई थी। इनमें वे अपराधी शामिल थे जो कि जघन्य अपराधों व नशे में संलिप्त रहे। सभी की वर्तमान जानकारी हासिल कर अंत में 3 नशेड़ियों पर जांच की सुई टिकी। इनसे सख्ती से पूछताछ करने पर 28 वर्षीय युवक उक्त वारदातों में शामिल पाया। आरोपी ने कबूला कि महंगे नशे स्मैक हेरोइन का आदी है, जिसकी पूर्ति के लिए अपराध करना शुरू किया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ दिसंबर 2011 में सिटी थाना में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था। इसमें अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। अभी कोविड के चलते जमानत पर रिहा है। इसके अलावा सदर थाना में नहरी पानी चोरी के मामले में सिंचाई विभाग की टीम पर हमला करने, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, धमकाने सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज है। पुलिस का खुलासा पहले रैकी करता फिर वारदात करने पहुंच जाता था। 1. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह रैकी कर वारदात करता था। बाइक में पेट्रोल डलवाते समय देखता था कि रात के समय पेट्रोल पंप पर कितने कारिंदे काम करते हैं। घर नजदीक था इसलिए वारदात करने पैदल ही आता जाता था। 2.
27 अगस्त की देर रात सिरसा रोड स्थित शुभम फिलिंग स्टेशन पर दो कारिंदे जॉनी और संदीप पर जनरेटर के हैंडल से वार कर घायल किया था। उनसे 4,700 रुपये लूटे थे, लेकिन हैंडल से वार का असर ज्यादा नहीं था। एक कारिंदा तो बचाव करने लगा था। ऐसे में उसने गोयल ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर वारदात के लिए भारी चीज तलाशनी शुरू कर दी थी। 3. आरोपी का भाई बिजली का काम करता है। उसके टूल बॉक्स से हथौड़ी चुरा कर रख ली थी। 24-25 सितंबर की देर रात गोयल ब्रदर्स पंप पर गया था। वहां देखा कि दो कर्मचारी बाहर पलंग पर सो रहे हैं। एक मैनेजर कमरे में सोता है। पंप पर पहुंचकर जायजा लिया था। एक बार मैनेजर कमरे से बाहर आया था, फिर वापस जाकर सो गया था। इसके बाद उसने कमरे में जाकर मैनेजर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मार डाला। पुलिस के अनुसार मैनेजर की अंदरूनी जेब में करीब 13,000 रुपए थे, जो कि उसके हाथ नहीं लगे। कमरे की अलमारियों का खंगाला था, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। इसके बाद बाहर सो रहे ऑपरेटर ब्रिजेश व कारिंदे घनश्याम पर हमला किया था। उसने 6,900 रुपये लूट कर ले गया था। 70-80,000 रुपये लूट की बात सामने नहीं आई है। 4. वारदात के वक्त रूटीन के कपड़े नहीं पहनता था। कपड़े वह पहनता था जो कि काफी पुराने थे। इसके अलावा मुंह पर कसकर पन्ना बांधा था ताकि कोई चेहरा न देख पाए। मोबाइल अपने पास नहीं रखता था, क्योंकि फिल्म व सीरीज से बचाव के तरीके जो सीखे थे। नशे में उजाड़ा घर, करीब 20 दिन पहले बना पिता। आरोपी सिरसा रोड स्थित एक गांव का है। पिता एक सरकारी विभाग में काम करते थे, जिनका निधन हो चुका है। आरोपी शादीशुदा है, जो कि करीब 20 दिन पहले एक बच्चे का पिता बना है। ग्रामीणों के अनुसार पिता को रिटायरमेंट पर जितना पैसा व पीएफ मिला था, वह उसके बेटे ने नशे की पूर्ति में खर्च कर दिए। मां पत्नी के गहनों से लेकर घर की तमाम कीमती चीजों का बेचना शुरू कर दिया। पुलिस इन तरीकों का अपना आरोपी तक पहुंची। एसपी सहित एसआईटी ने वारदात स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की शारीरिक संरचना, ऊंचाई, उसके चलने और अपराध करने के तरीके, अपराधी की मनोदशा एवं मनोस्थिति नोटिस की। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और वारदात के समय प्रदर्शित हाव भाव को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके एवं आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए जांच की। एसआईटी ने क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां करने वाले, शारीरिक संरचना, हाव भाव रखने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड बनाया और जीवन शैली की जानकारियां हासिल की। सभी बिंदुओं की गहन जांच कर पंप पर हुए अपराध में अपराधी की संलिप्तता की संभावना नजर आई। हिरासत में लेकर पूछताछ की ता उसने अपराध कबूल किया।